नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द मोहन राव मूर्ति शो पर। और इस शो की एक कड़ी है राजयोग। राजयोग की कड़ी में बहुत दिनों से राजयोग की कड़ी में आपसे बातें नहीं हो पाई थी। सोचा राजयोग है तो कभी राजा रानी के भी किस्से सुनाए जाएं। और हमने राजा रानी की जो कहानियाँ हैं वो अपने नाना नानी दादा दादी से सुनी थी। आज की कहानी का शीर्षक है राजा का राजयोग। एक राज्य था, महाकौशल, और उसके राजा थे राजवर्धन। और उनका एक राजकुमार था, अतुल्य देव। इनके राज्य में एक खास बात ये था कि अब कोई भी राज्य विस्तार के लिए नया नियम इन्होंने लागू किया था। वो नियम था कि अब युद्ध नहीं होगा राज्य विस्तार के लिए और राज्य के लिए। प्रजा के बीच में ही कुछ लोग आएंगे और वो अपने अपने विचार प्रजा के सामने रखेंगे और प्रजा के बीच जनमत होगा। और जनमत होने के बाद उस राज्य में उसका राज्य होगा। कुछ बरस पहले से राजा के राज्य में, लगभग 15-20 बरस पहले से राजा का राज्य नहीं था। उसमें प्रजा के बीच से एक विचारधारा आई थी और विचारधारा को प्रजा ने बहुमत दिया। और बहुमत देने के बाद 15-20 बरस से राजा का राज्य नहीं था। और राजा भी एक अपनी विचारधारा के साथ इस राज्य में राज्य करना चाहता था। राजा का जो पुत्र था उसका एक किसान मित्र था और उस मित्र के साथ मिलकर लगभग 15-20 बरस एक विचारधारा के लिए उसने लड़ा। और जनता के पास वो गए और जनता के पास जाने के बाद जनमत हुआ। जनमत होने के बाद राजा और राजा की जो राजा का जो मित्र था, किसान मित्र, उन दोनों की विचारधाराओं को जनता ने बहुमत दिया और वे पूर्ण बहुमत से इस राज्य पर अपने विचारधारा को लाने में सफल हुए। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि इस राज्य में किसका राज्य होगा, कौन बनेगा राजा। एक राजा बड़ा असमंजस था कि वो अतुल्य देव को राजा बनाए या वो किसान पुत्र को राजा बनाए। विचार मंथन के बाद एक विचार आया कि लगभग दोनों को 5 बरस के राज्य में आधे आधे बरस दिया जाए। राजा सब कुछ लुटा चुका था, अपना धन दौलत सब कुछ। और राजा का राज्य भी आया तो उसमें राजा बन गया किसान का पुत्र। राजा चुपचाप मायूस राजमहल के जो मुख्य द्वार थे, उस मुख्य द्वार के गेट पर लिखा था, एक पल्ले पर त्याग और दूसरे पल्ले पर तपस्या। राजा चुपचाप अपने राजमहल में चला गया और दोनों पल्लों को बंद कर दिया। अभी भी इस राज्य की जनता विचार करती है, सोचती है। उसके मन में अभी भी इस राज्य की जो जनता है उसके मन में अभी भी है ये विचार आते हैं
कि राजा को राजयोग मिलेगा। इस राज्य में सत्ता आए लगभग 2.5 बरस से ज़्यादा हो गया है। किसान का पुत्र राजगद्दी छोड़ने को तैयार नहीं। राजा सौम्य बस चुपचाप देख रहा है, लेकिन फिर भी इंतज़ार कर रहा है कि उसका राजयोग आएगा। आपने राजा को तो नाम पूछ ही लिया, जान ही लिया, अतुल्य देव, लेकिन उस किसान पुत्र का नाम नहीं पूछेंगे आप? उस किसान पुत्र का नाम है जयदेव बघेल। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।